एक तरफ त्योहारों का सीजन और दूसरी तरफ लगातार डेंगू और चिकनगुनिया के जो मामले हैं पूरे हरियाणा में बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी जो है काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि लगातार न सिर्फ दिन में बल्कि रात के समय भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आखिर क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया जा रहा है? और अगर बात करें सबसे ज्यादा मामले वो पंचकुला से सामने आए, तो हमारे साथ यहाँ पर मुक्ता कुमार जी हैं जो कि बताएंगे कि आखिर किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। हालांकि बहुत पहले से ही डेंगू की रोकथाम के लिए जो है तैयारी शुरू हो जाती है। मैम, जिस तरीके से हमारी पहले भी बात हुई थी, तब उस वक्त लोगों को बताया जा रहा था लार्वा इकट्ठा नहीं होने देना है, पानी इकट्ठे नहीं होने देना है, लेकिन इसके बावजूद मामले बहुत ज्यादा आए हैं। देखिए, डेंगू पंचकुला में हर साल ही और डिस्ट्रिक्ट्स की अपेक्षा ज्यादा रहते हैं केसेस, क्योंकि यहाँ थोड़ा बारिश भी ज्यादा होती है, कंपैरेटिवली थोड़ा ही मतलब वेट रहता है, ह्यूमिड रहता है, तो वो लार्वा को ब्रीड करने के लिए एक अच्छा टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर यहाँ पे मिलता है। लेकिन हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो पूरे साल, हम जब केसेस नहीं होते एक्सट्रीम विंटर में, तब हम अपने हेल्थ वर्कर्स के थ्रू अवेयरनेस एक्टिविटी कराते हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनको ये पता रहे कि अगर पानी आसपास नहीं इकट्ठा होगा तो डेंगू का लार्वा ब्रीड नहीं करेगा। बट अब भी केसेस आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि मौसम अब धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली ठंडा हो रहा है और नंबर ऑफ केसेस प्रोग्रेसिवली जो पर डे केसेस हैं वो लगभग 7 से 10 तक लिमिट हो गए हैं, तो पहले से कम हो गए हैं नंबर ऑफ जो डेंगू केसेस पर डे आ रहे हैं। और कुछ हमने एक ट्रेंड भी नोटिस किया है डेंगू का कि जी एक साल हर ऑल्टरनेट ईयर कुछ डेंगू के वो केसेस पीक करते हैं। तो पिछले साल क्योंकि कम थे, तो इस साल एपिडेमियोलॉजिकली मतलब हमें कुछ वो भी था कि ज्यादा होने की अंशा थी। और हालांकि हमारी हेल्थ टीम और एमसी की टीम ने मिल के काफी अच्छा कंट्रोल किया है, काफी केसेस को लिमिट भी किया है। अभी 2 साल पहले नंबर ऑफ केसेस इससे लगभग 2.5 गुना थे, तो अब 1100 के करीब पॉजिटिव केसेस अभी तक हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं। तो मतलब यही है कि लोगों से अपील है कि वो आगे भी ध्यान रखें। आगे मतलब उनको पता है कि डेंगू रोकथाम से ज्यादा अच्छा वो हो सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर एक बार लार्वा मच्छर में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वो मच्छर मतलब अगर डेंगू के उसने डेंगू के मरीज को काट लिया और डेंगू वायरस उसके अंदर आ गया एडीज मॉस्किटो में, तो उससे फिर डेंगू फैलने का डेफिनेटली खतरा रहता है। मैम, इसमें एक चीज और भी देखी गई थी कि अभी एक तस्वीर एक सामने आई थी कि रात के समय भी बहुत मरीज आने शुरू हो गए थे और कुछ डेथ्स भी हुई हैं कई जगहों पर डेंगू के बुखार के चलते, या जो है मलेरिया हो या इस तरह की चीजों को लेकर। तो आखिर इसको किस तरह से आप लोग मैनेज कर रहे हैं? क्या डॉक्टर्स की ड्यूटीज एक्स्ट्रा लगाई जा रही हैं या किस तरीके से किया जा रहा है? देखिए, मैंने इमरजेंसी में एक पैरेलल फीवर क्लिनिक बना दिया था जो लगभग 3-4 महीने से ऑपरेटिव है। उसका पर्पस यही था कि अगर कोई बुखार से ग्रसित मरीज आता है तो वो डॉक्टर अलग से उसको अटेंड कर लेता है और उसकी टेस्टिंग जो रिलेटेड टू डेंगू या मलेरिया करानी है वो भेज देते हैं। तो मरीज, क्योंकि इमरजेंसी में कई बार क्रिटिकल मरीज रहते हैं जिनको प्रायोरिटी पे पहले अटेंड करना पड़ता है, तो इस तरह से करके हमने एक पैरेलल फीवर क्लिनिक भी चलाया हुआ है इवनिंग और नाइट में। और मॉर्निंग में सारी ओपीडीज खुली रहती हैं, सारे जो मेडिसिन के और पीडियाट्रिशियन है वो सारे सतर्क हैं। और हमारे यहाँ टेस्टिंग रेगुलर हो रही है। एसडीपी किट्स जो है पूरी एम्पल ऑफ अमाउंट में अवेलेबल है, और किसी को किसी तरह की अगर प्लेटलेट की जरूरत पड़ी तो वो शॉर्टेज नहीं हुई इस साल। लेकिन हमारी एसडीपी की कंजम्पशन डेंगू के मरीज में रिलेटिवली कम रही है। मेरे ख्याल से अभी तक 58 किट हमारी कंज्यूम हुई हैं एसडीपीज जो डेंगू के मरीजों में जरूरत पड़ी। तो इस तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट के लेवल पे सिविल हॉस्पिटल में बहुत अच्छी कोऑर्डिनेटेड वे में और बड़े एक्टिवली हमने स्टेप लेके हम कंट्रोल किया है। हमने अलग से डेंगू वार्ड भी एस्टेब्लिश किए। उन वार्ड्स में जो डेंगू के मरीजों को आइसोलेट करके मच्छरदानी वगैरह में रखा गया, जिससे कि दिन में क्योंकि डेंगू का मच्छर काटता है तो वो दूसरे
काटने के बाद दूसरे मरीज को अगर ऐसा हो तो ना करे। तो अपनी तरफ से हमने मतलब डॉक्टर्स की ट्रेनिंग भी कराई, स्टाफ की ट्रेनिंग भी कराई और मतलब हर तरह के एफर्ट्स हेल्थ डिपार्टमेंट पंचकुला के द्वारा किए गए। मैम, मीटिंग हुई है पूरे हरियाणा में, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से नए स्वास्थ्य मंत्री भी बने हैं, क्या उन्होंने भी मीटिंग ली है सभी की इस तरह? हाँ, नए स्वास्थ्य मंत्री ने हमारी एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग ली थी और वो हमारे मतलब रूबरू हुई थी, तो हमारे डीजी सर ने और डायरेक्टर्स ने उनको अवेयर भी कराया था। और अभी क्योंकि वो एक शॉर्ट वो था और मीटिंग डायरेक्टर्स के लेवल पे हुई थी, तो मुझे लगता है कि इसके लिए सभी लोग जागरूक हैं और सभी जरूरी स्टेप्स हर लेवल पे उठाए जा रहे हैं। फेस्टिव सीजन है, लेकिन फिर भी क्या आप हिदायतें देंगी लोगों को कि ध्यान रखें इस वक्त और अच्छे से त्योहार मनाएं, डेंगू और इससे ग्रस्त होके ना आए? हाँ, देखिए अभी तो ये है कि क्योंकि अब जो ज्यादा प्रॉब्लम है वो लार्वा से ज्यादा प्रॉब्लम अब मच्छर की हो गई है, तो आप मतलब दिन में पूरी बाजू के कपड़े पहन के रहें, क्योंकि डेंगू का मच्छर दिन में काटता है। दूसरा मतलब वो नीचे थोड़ा सा नीचे की तरफ उड़ता है, वो ऊपर नहीं, तो नीचे मतलब पाँव में सॉक्स वगैरह पहन के अगर रहेंगे तो बेटर रहेगा। दूसरा, अगर कोई डेंगू का मरीज घर में है तो उसको मच्छरदानी दिन में भी लगा के रखें, जिससे कि उस मरीज से दूसरे को घर में ना हो। और अगर कोई लंबा बुखार 3-4 दिन का चल रहा है और अगर कमजोरी ज्यादा है तो लिक्विड इनटेक एम्पल अमाउंट में लें और उसका जो नियरेस्ट स्वास्थ्य केंद्र है उस पर जाकर उसकी जांच कराएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो बिल्कुल ध्यान रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। मामले जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली लगातार उनको कम भी किया जा रहा है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें, पानी इकट्ठा ना होने दें और जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं उन पर जरूर ध्यान दिया जाए। कैमरा पर्सन सुमित के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।